हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज आप सोच रहे होंगे कि मैम काफ़ी दिनों बाद आप आए हो, तो थोड़ा सा कहीं घूमने के लिए गए हुए थे, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए घूमने के लिए भी, क्योंकि घूमना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप कहीं पे आउटिंग करते हो अपने मनपसंद प्लेस पे, अगर आप आउटिंग करने के लिए जाते हो तो आपका माइंड, बॉडी और सोल, आपका तीनों ही बहुत फ्रेश फ्रेश फील करता है और आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग नए हैं, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और चैनल को जितने भी वीडियोस आती हैं तो उसको शेयर जरूर करें अपने डियर नियर को, और सब्सक्राइब के साथ साथ उस पर अपना लाइक भी जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर दें वीडियो पे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम आपके जो मैसेज होते हैं उनसे ही सीखते हैं, और काफ़ी बार लोग अच्छे मैसेज भी करते हैं, तो और काफ़ी बार लोग थोड़े से कुछ जिनको वीडियो समझ में नहीं आ रही होती है या उस लेवल तक अभी कोई पहुंचा नहीं है, तो वो लोग कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से भी बात करते हैं। तो डज नॉट मैटर, हमें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जिस जर्नी पे चल रहे हैं वो जर्नी बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये एक ऐसी जर्नी है जिसके बारे में हमने ठाना है कि लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म ही करके मानना है। जब हमने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है इतने अच्छे तरीके से, तो आप सबकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जब हमारा माइंड फ्रेश होता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, सिचुएशन से लड़ना हमें आ जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर किसी की एक सही गलत सोच को एक सही सोच में आपने कन्वर्ट करना है। आप सिर्फ अपने एफर्ट्स कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि आप जब किसी अच्छे रास्ते पे चलते हो तो उसमें से 70% लोग इस तरीके के आपको मिलते हैं जो सिर्फ आपको रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर स्पिरिचुअल पाथ है आपका, या आपका एक पॉजिटिव वे अगर आप यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, या अपने आप को कहीं किसी एक ऐसी जर्नी पर अपना पहुंचना चाहते हो, एक ऐसे गोल को अचीव करना चाहते हो, तो लोगों को आदत होती है कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि आपका गोल क्या है या आप कुछ अच्छा प्राप्त कर रहे हो, तो वो हमेशा आपको चाहे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ताकि आपका जो मोटिव है वो उससे आप डाइवर्ट हो जाओ, और आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आप उस चीज पर अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे। पर जरूरी नहीं है, आपको इन चीजों को कभी भी अपने माइंड में मत लाएं कि आप क्या कर रहे हो, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना नजरिया होता है। जब अपना नजरिया होता है तो वो उसी तरीके तक सोचेगा जितना उसका नजरिया होता है। जिस उसने जितनी चीजों को जहां तक देखा है, जिस लेवल तक उसने महसूस किया है, वो उसी लेवल तक उन चीजों को लेकर चलता है। और जो लोग बढ़ते हैं उनको पता है कि उन्होंने कौन कौन से रास्तों को क्रॉस किया है, कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, कैसे उन्होंने स्ट्रगल से फाइट किया है, कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, क्या क्या चीजें उन्होंने अचीव की है, किन किन लोगों से उन्होंने जद्दोजहद की है, और किस तरीके से अपनी लाइफ में बहुत सारे सबक सीखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी लोगों की बातों की तरफ ध्यान ना दें। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ बदलनी है, तो आप अपनी ही लाइफ पर ध्यान दें। दूसरे क्या बोलते हैं आपको ये बोलना, ये मतलब सुनना ही बंद कर दें। सिर्फ एक कहावत है कि सुने सबकी और करें अपने मन के। हमेशा सुने सबकी। आपको लगता है कि सुनना बहुत जरूरी चीज है, अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको आपको लोगों के थॉट्स का भी नहीं पता चलेगा। और काफी बार तो हमारी वीडियो पे ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि मैम क्या आपने अपनी लाइफ चेंज की, आपने आपने कौन सा पूरा जन्म देख लिया, आपने कौन सा वो जन्म देख लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उन चीजों से सीखते ही हैं। उसका उसके माइंड में वही चीजें रियलाइज हुई होंगी, इसलिए उसने वो क्वेश्चन डाला होगा उसके अंदर। तो सभी की जर्नी अलग अलग होती है। आप ये मत सोचे कि कौन व्यक्ति हमारे लिए किस तरीके से बात कर रहा है, या उसके मन में क्या हमारे लिए भावना चल रही है।
हमने भी बहुत से अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से हम ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने बहुत नेगेटिव करने की कोशिश की हमें। लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए ना, आपको लोगों से क्या लेना है। आप अगर किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हो तो उस विषय में सोचिए। आपको अपने बारे में सोचना है, आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, किस लेवल को आपको क्रॉस करना है, आप उस पर विशेष ध्यान दें। लोग आपके बारे में क्या बनाते हैं, तो लोगों का काम है कहने का, बोलने का, करने का। उनको छोड़ दीजिए, वो उनकी ड्यूटी है, उनको ड्यूटी निभाने दीजिए। आप उस ड्यूटी की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपकी ड्यूटी परमात्मा ने अलग तरीके से दी है, आप उस ड्यूटी को फॉलो कीजिए। आज आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक टेक्निक के बारे में, जिसमें मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो पूछे जाते हैं कि मैम हमारे बहुत तरह के इश्यूज होते हैं, लाइक दैट हमारे किसी को हेल्थ का इशू है, तो पैसा हो सकता है, लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन हेल्थ उनकी क्योर नहीं हो पाती है उतनी उस लेवल तक। सेकंड, कईयों के पास पैसा होता है और कईयों के पास पैसा नहीं होता, हेल्थ अच्छी होती है। यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है। और काफी बार हम जो मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो तीसरा कई क्वेश्चन आता है कि कुछ लोगों के पास हेल्थ भी अच्छी होती है, वेल्थ भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यूज रहते हैं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो पाती है। और काफी जगह ऐसा भी होता है कि पैसा भी होता है, हेल्थ भी होती है, रिलेशन भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक आत्म जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, लोगों से कैसे जुड़ा जाए, कैसे बातें की जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हर किसी के अंदर वो चीज मिलती है। लेकिन जब हम किसी प्रक्रिया में आते हैं, किसी प्रोसेस को हम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी उस चीज के लिए। देखो, बशर्ते तो आपको मैंने बताया है कि टेक्निक से ज्यादा आपकी प्रक्रिया, आपका मेडिटेशन आपका मायने रखता है। लेकिन हमारे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी भी चीज को, अगर आपको उसके अंदर थोड़ा सा जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, या आपको लगता है कि हाँ एक बिलीव सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाए, तो हम जब किस काम को प्रैक्टिकल करते हैं तो वो चीज हमारी एक तरीके से होनी भी शुरू हो जाती है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सपोज दैट कि अगर एक बार ऐसा हुआ था कि भाई एक जो लड़की थी उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उसको थोड़ा अरे कुछ टाइम तो उसके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाते हैं, बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो उसने क्या किया, उसने सुना था कहीं पर, वीडियो भी देखी थी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर वो 21 डेज तक अगर वो की जाए, तो 21 डेज हमारा क्या होता है कि 21 डेज का प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि अगर उसको आप एक सही फोकस के साथ, एक बिलीफ सिस्टम के साथ किसी प्रक्रिया को करते हो, किसी कार्य को करते हो, तो वो उसके बढ़ने के चांसेस 101% हो जाते हैं। लेकिन देखो, किसी भी काम को आप करते हो 2 या 3 दिन के लिए करते हो, हफ्ते भर के लिए करते हो, तो उसमें आपका क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा। लेकिन आप किसी संकल्प के साथ किसी कार्य को अगर करते हो तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आता है। बस संकल्प में आपको कहीं चूकना नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो आज मैं जो प्रक्रिया आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल प्रक्रिया है और बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि एक लड़की का जो रिलेशनशिप खराब था, तो उसको पता चला कि कुछ चीजें ऐसी होती है लिखने से, मैं आपको कहती हूँ बार बार लिखने से बहुत सारी चीजें हमारी सही हो जाती है, डिक्लेरेशन हमें मिल जाता है लाइफ के अंदर। उस लड़की ने क्या किया कि जब उसने सुना ये चीज कि लिखने से चीजें ठीक होती है, तो उसने अपने रिलेशन के बारे में मॉर्निंग में, दोपहर में, आफ्टरनून के टाइम, और ये जो रात को सोने से पहले उसने कुछ शब्दों को लिखना शुरू किया अपने रिलेशनशिप के बारे में। उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखना शुरू किया कि मेरा रिलेशन जो है, बिल्कुल जो मेरे संबंध हैं वो बहुत स्वस्थ और खुश हैं। और आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, किसी भी जरूरी नहीं कि आपको उस तरीके से लिखना है, लेकिन कुछ डेफिनेशन इस तरीके की हो जाती है कि आप
अगर हम बताते हैं तो आप उन पर तरीकों को ज़्यादा यूज़ करते हो और वो थोड़े अच्छे भी होते हैं, तो आपको सिर्फ इस तरीके से लिखे। अब मैं जो बता रही हूँ आपको, आपको इस तरीके से आपने डालनी है कि मेरे और मेरे पति के रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरे मेरे पति के रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं और बहुत प्यारे हैं। इसको हमने 3 टाइम लिखना मॉर्निंग में। उसके बाद देन इसको थोड़ी देर बैठना है आराम से और मन ही मन 3 टाइम इसको रिपीट करना है कि मेरे और मेरे पति के रिश्ते बहुत खूबसूरत और प्यारे हैं। देन आपने दोपहर में भी एक डायरी बना लेना। आप ऐसी हो जो किसी की नज़र में ना आए, वो आपको छुपा के रखनी है, अपने पास रखनी है, क्योंकि वो आपकी सपनों की डायरी है। फिर उसको आप ना दिन के टाइम भी उसी को डबल कर दीजिए। जो आपने सुबह आपने लिखे हैं जो शब्द, उसको ही डबल कर दीजिए। डबल प्रक्रिया में उसको बोलना है, मतलब हमारी एनर्जी को थोड़ा और डबल कर देना है। और आपने फिर से वही लिखना है कि मेरे और थैंक यू भगवान जी, मेरे और मेरे पति के रिश्ते बहुत खूबसूरत और प्यारे हैं। तो वो इस लाइन को आपको 6 टाइम अपने लिखना है, मतलब डबल टाइम आपको कर देना है। और फिर वही विजुअलाइज करना है 2-3 मिनट्स के लिए। फिर आपको रात के टाइम जो आप सोने जा रहे हो, सारा काम से आप फ्री हो जाते हो, देन आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है और 5 मिनट के बाद आपने फिर उसको ट्रिपल टाइम लिखना है। उसी में जो लाइन आपने लिखी है उसको 3 टाइम्स उसको लिखना है, मतलब 3-3-3, मतलब 9 टाइम आप उसको लिखोगे। सेम लाइन लिखनी है और ऊपर सबसे पहले लिख देना थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिस भी मतलब जिस पे भी बिलीव है आपको, आप वो लिख सकते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स भी आप लिख सकते हो। मेरे और मेरे पति के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको 21 डेज में, आप देखो उसके बाद आपको क्या करना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, इन सारी प्रक्रिया में आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बाद आपने सोचना नहीं है कि हाँ ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। इस विषय में बिल्कुल नहीं सोचना है, उसको आपको लेट गो कर लेना। आपने डेली लिखना है एक अच्छी वाइब्स के साथ उठते ही मॉर्निंग में। और जो भी लिख रहा है, पति अगर पत्नी के लिए लिख रहा है तो भी, और पत्नी अगर पति के लिए लिखना चाह रही है तो वो भी लिखें। तो दोनों ही लिख सकते हैं, इसमें एक तरफा बात नहीं की जा रही है। और लेकिन इसको थोड़ा छुपा के करना है इस काम को, ताकि किसी की नजरों में ये ना आए, क्योंकि आपके रिलेशन संबंधी काम होते हैं जो हम, जिन चीजों को हमको थोड़ा अपने पर्दे में की जाती हैं वो चीजें, वो ज्यादा सक्सेस होती हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि पर्दा अगर ओपन हो जाता है तो लोगों की नजरें उन चीजों पर पड़ना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत तरह के क्वेश्चन आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो जो भी कार्य करना है आपने इस तरीके से करना, और 21 डेज का आपने ये शेड्यूल बनाना, संकल्प लेना है और याद करके उसको डेली लिखना है। एक नेसेसरी आपको समझना है कि ये ड्यूटी मैंने करनी ही करनी है। और जिस समय आप लिखो उस समय आपकी वॉइस बहुत प्यारी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उस समय आपको ये मानना है कि मेरे और मेरे पति के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत प्यारे हो गए हैं। ऐसे ही सभी चीजों के लिए आप लिख सकते हो। अगर आपने उसके लिए लिखा है, अब आप उसके लिए जैसे आप करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी लिख सकते हो। अब स्वास्थ्य के लिए आपने कैसे लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा स्वास्थ्य बहुत स्वस्थ, नहीं आप ऐसे नहीं लिखना, आप लिखना थैंक यू यूनिवर्स, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। ऐसे 3 टाइम मॉर्निंग में, 6 टाइम आपने इवनिंग आफ्टरनून में, एंड 9 टाइम आपने नाइट के समय लिख के देन उस फीलिंग के साथ आराम से सो जाना है कि हाँ जो कुछ मैंने लिखा है वो सब मेरा हो गया है, या मैं उसको फील कर रहा हूँ। और उसके बाद भूल जाना, किसी तरीके का कोशिश देखना, आपको ना 2 या 3 दिन के अंदर आपको बदलाव आना शुरू हो जाएगा और 21 डेज में आपने जो चाहा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो किस तरीके से मिलेगा वो तो यूनिवर्स जानता है, क्योंकि उसके पास अपने देने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। वो किस तरीके से आपकी लाइफ में कब मिरेकल करता है आपको भी नहीं पता चलेगा।
अब देखिए पैसे के लिए कुछ लोग पैसे के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और पैसा मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा उस स्पीड से उनके पास नहीं आता है, और कहीं आता है तो कहीं ना कहीं रुकना शुरू हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए लिखना है सिर्फ थैंक यू भगवान जी मेरे पास अपार धन है, थैंक यू भगवान जी मेरे पास अपार धन है, या आप ये भी लिख सकते हो थैंक यू भगवान जी मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, थैंक यू भगवान जी मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। ऐसे आप वही टेक्निक करना 3 टाइम मॉर्निंग में, डबल आपने दोपहर में करना है और 9 टाइम आपने इवनिंग में करना है। इसी तरीके से कुछ लोगों का मैंने बताया था, फोर्थ मैंने बोला था जो समर्पण, जैसे लोगों का आत्मविश्वास उतना नहीं होता है अपने ऊपर, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है कि थैंक यू भगवान जी मुझे आत्मविश्वास से भरने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे पूरे आत्मविश्वास से भरने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे पूरे आत्मविश्वास से भरने के लिए। आप इस तरीके की ये टेक्निक यूज कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। इसके लिए मैं एक बता भी देती हूँ, आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि एक लड़का होता है जिसकी नौकरी तो लगती है लेकिन उसके पास बहुत सारे ऐसे आर्थिक स्थिति से वो जूझ रहा होता है, तो उसको नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से अपनी सिचुएशन से बाहर आए। उसने क्या किया, जब उसने ये चीजें सुनी तो उसने इस टेक्निक को करने के लिए कोशिश की कि ठीक है मैं एक बार ट्राई तो करके देखता हूँ, ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्योंकि हम जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं तब तक हमें उस चीज का आभास भी नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होते हैं वो ही आपको बिल्ड करते हैं। तो क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, आप जितना बिलीव करोगे, जितनी चीजों पे बिलीव, अगर आप अच्छी चीजों पे बिलीव कर रहे हो तो वो अबंडन मात्रा में आपके पास अच्छी चीजें ही लेकर आएगा। तो आपने पूरे बिलीव सिस्टम से उसने 21 डेज तक यही लिखा कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी हो गई और मेरे पास अपार धन है, मेरी नौकरी बहुत अच्छी हो गई मेरे पास अपार धन है, मेरा नौकरी बहुत अच्छी हो गई और मेरे पास अपार धन है। उसने इस तरीके से 21 डेज तक लिखा और ऐसा मिरेकल हुआ कि 1.5 महीने के बाद उसकी जो नौकरी है उसमें उसको प्रमोशन भी मिला और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो धीरे 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 ठीक होनी शुरू हो गई, उसकी सैलरी बढ़ गई और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ट्रैक पे आ गई और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ को, जितना पैसा वो उसको चाहिए था अपने उसके लिए आर्थिक जो उसकी कमी थी या डेफिशिएंसी थी उसकी फुलफिल के लिए, तो वो उतना उसको मिलना शुरू हो गया। तो यूनिवर्स कब मिरेकल करता है वो हमें भी नहीं पता होता। तो विशेष इन चीज़ों पर मैं बता रही हूँ कि ये थोड़ा ध्यान दें और अपनी फ्रिक्वेंसी में रहे कि जो मैंने लिखा है वो डेफिनेटली होना ही होना है। अब जो चीज़ आप लिख रहे हो उसको फीलिंग के साथ लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।